अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हरम अफ़ीफ़ और मनी ट्री में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, क्वांटिटी सर्विंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है एस्टिमेशन। और एस्टिमेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द क्वांटिटीज़ ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। दैट मीन्स कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उन सब चीज़ों की क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करना, इसको हम एस्टिमेशन कहते हैं। और दोस्तों, कॉस्टिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर नोइंग क्वांटिटीज़ ऑफ वेरियस आइटम्स एंड देयर यूनिट्स रेट। मतलब कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जितनी भी क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं, उनकी कॉस्ट यानी कि उनके ऊपर कितना हमारा ख़र्चा आएगा, उसका अंदाज़ा लगाना, उसे हम कॉस्टिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम टाइल की बात करें तो एक टाइल कितने की है उसका भी हमें पता होना चाहिए, और हमारी कितनी टाइल्स हमारे पूरे रूम के अंदर या पूरे घर के अंदर कितनी टाइल्स यूज़ हो रही हैं और उनकी कलेक्टिव कॉस्ट कितनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉस्टिंग में आती हैं। और कोई भी घर बनाने से पहले जो एस्टिमेशन है ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अब एस्टिमेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? बेसिकली हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं: ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन एंड रेट। स्पेसिफिकेशन एंड रेट इसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमारा फोकस आज के लेक्चर में ड्राइंग के ऊपर है। ड्राइंग जो होती है वो बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी स्ट्रक्चर की, और वो स्ट्रक्चर क्यूब भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, व्हाट्सोएवर। और ड्राइंग में हम बेसिकली 3 चीज़ें देख रहे होती हैं: लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ का मतलब है लंबाई, ब्रेथ का मतलब है उसकी चौड़ाई, और हाइट का मतलब है उसकी ऊंचाई। अब एस्टिमेशन में दोस्तों हम 3 किस्म के जो ड्राइंग्स हैं वो यूज़ करते हैं: प्लान, सेक्शन एंड एलिवेशन। प्लान क्या होता है? प्लान के अंदर हम सिर्फ ऑब्जेक्ट की लेंथ और ब्रेथ देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे पिक्चर में हमारे पास ये 2 रूम प्लान है, तो इसमें हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक उसकी लेंथ नज़र आ रही है और दूसरी उसकी ब्रेथ नज़र आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ और ब्रेथ का पता है तो दैट मीन्स कि हम उसको प्लान के अंदर स्टडी करेंगे। अब आते हैं सेक्शन की तरफ। तो सेक्शन में हमें क्या पता चलता है? उसकी ब्रेथ का और लेंथ का पता चलता है विद रेफरेंस टू इट्स हाइट। साथ में जो मटेरियल हम उसके ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं उसका भी हमें इस सेक्शन के अंदर पता लगता है। अब सेक्शन भी आगे जो है वो फर्दर 2 कैटेगरीज होती हैं, एक क्रॉस सेक्शन होता है और दूसरा लॉन्ग सेक्शन होता है। जो क्रॉस सेक्शन होता है इसमें हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ब्रेथ और हाइट का पता लगता है, और जो लॉन्ग सेक्शन होता है उसमें हमें लेंथ एंड हाइट का पता लगता है। अब क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट दरमियान में से उसको देखना चाह रहे हैं तो वो उसका क्रॉस सेक्शन होगा। अब जिस तरह इस पिक्चर में देखें, ये जो क्रॉस सेक्शन ए है इसमें हमें जो ऑब्जेक्ट है इसकी बेस से लेकर इसकी स्लैब तक हर चीज़ नज़र आ रही है। अब जैसे हमारे पास कौन सी फाउंडेशन यूज़ हो रही है, जैसे स्कर्ट फाउंडेशन है और नीचे पीसीसी है, साथ में हमें इसकी ब्रेथ का पता लग रहा है और साथ में इसकी डेप्थ का भी पता लग रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हमारे पास ब्रिक्स यूज़ हुई हैं, फिर डीपीसी यूज़ हुई है, फिर वॉल्स हैं और उसके ऊपर स्लैब है, और ये 2 वॉल्स हैं। अब देखिए, आपने पिक्चर में ऑब्ज़र्व किया होगा कि हमें साथ में इसकी ब्रेथ का पता चल रहा है, साथ में इसकी हाइट का पता लग रहा है, और हमें मटेरियल का पता लग रहा है जो इसके अंदर यूज़ हुआ है। इसी तरह से जब हम लॉन्ग सेक्शन की बात करें तो वो हमारा थ्रू लेंथ हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। इसमें भी इसी तरह से हमें इसकी लंबाई का पता लग रहा है, ऊंचाई का पता लग रहा है, और जो भी मटेरियल हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं हमें उसका पता लग रहा है कि जैसे सबसे पहले जो है वो उसकी पीसीसी है, उसके बाद ब्रिक स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, फिर डीपीसी यूज़ हुई है। बस इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें हमें हाइट के साथ उसकी चौड़ाई का पता लग रहा था और इसमें लंबाई के साथ हाइट का पता लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एलिवेशन। एलिवेशन जो होता है वो बेसिकली एक व्यू होता है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी मकान के आगे खड़े हुए हैं, हम उसको देख रहे हैं, तो वो हमारा क्या है? एलिवेशन है।
अब इसकी 2 टाइप्स हैं आगे, कि हम फ्रंट साइड से भी उसको देख सकते हैं और हम साइड से भी उसको देख सकते हैं। दोनों सूरतों में वो एलिवेशन ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये पिक्चर के अंदर जो है वो फ्रंट व्यू है और साइड व्यू है। फ्रंट व्यू के अंदर आप देख सकते हैं कि सामने खड़े होकर अगर आप देखेंगे तो आपको 2 चीज़ें नज़र आनी है, कि एक डोर है, साथ में विंडो है। और साइड व्यू में जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि 2 विंडोज़ हैं, डोर नहीं है। तो ये इसकी एलिवेशन है। इसके अलावा जो मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है, डोर जो है वो किस मटेरियल के हैं, विंडो किस मटेरियल की है, ब्रिक्स यूज़ हुई हैं, टाइल्स यूज़ हुई हैं, क्या यूज़ हुआ हुआ है वॉल के ऊपर, वो हमें नज़र आ रहा है। ये सारे कुछ इसके अंदर एलिवेशन में आ जाता है। अब जो एलिवेशन है वो 2 टाइप्स की होती है। आगे फर्दर इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। एक्सटर्नल का मतलब है बाहर से जब हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम घर को बाहर से देख रहे हैं तो हमें ब्रिक्स नज़र आ रही हैं या टाइल्स नज़र आ रही हैं, तो ये उसकी एक्सटर्नल एलिवेशन है। जब हम उसके अंदर जाते हैं, उसके अंदर जो है वो पैनल यूज़ हुए हुए हैं या फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर कौन सी टाइल यूज़ हुई हुई है, ये सारी चीज़ें और क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस मटीरियल से बनी हुई हैं, यह उसकी इंटरनल एलिवेशन है। इन शॉर्ट किसी चीज़ को व्यू करने को हम एलिवेशन कहते हैं। होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि प्लान क्या है, सेक्शन क्या है और एलिवेशन क्या है। जब तक आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आती, आप आगे फर्दर मूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो इन्हीं चीज़ों को समझना होता है कि जो ड्राइंग हमारे सामने रखी हुई है वो एक्चुअली प्रेजेंट क्या कर रही है। जब तक आप ड्राइंग को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, आप आगे एस्टिमेशन नहीं कर सकते और किसी भी चीज़ की क्वांटिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। और ये समझना कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी, ये बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी जगह पे एस्टिमेट लगा रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि आपको हाइट कहाँ से मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने कोई प्लान पड़ा हुआ है और उसमें मैं देख रही हूँ कि मुझे हाइट फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं एलिवेशन में जाऊँगी और वहाँ से फाइंड आउट करूँगी कि इसकी हाइट कितनी है। वॉल की हाइट भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, वहाँ पे डोर की हाइट भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, विंडोज़ की हाइट फाइंड आउट कर सकती हूँ। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को समझने के लिए ड्राइंग का पता होना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम एक्सकवेशन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मनी ट्री। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।